बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, बोनलेस फ़िश और स्टीम फ़िश की रेसिपीज़ को आपने बहुत पसंद किया। ढेरों पसंदीदगी के कमेंट्स मुझे मिले, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपके लिए तवा फ्राई फ़िश की बड़ी मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। बड़ी ही जूसी, बड़ी खस्ता और मज़ेदार, एक एक रेशा इसका पका हुआ ड्राई आपको मिलेगा। आसान सी रेसिपी है, तो चलिए चलकर तैयार करते हैं तवा फ्राई फ़िश। सबसे पहले आपने खुले पानी के अंदर 1/4 कप सिरका और 1 टेबलस्पून नमक डाल के इस फिश को खुले पानी के अंदर 1 घंटे के लिए डिप करके रखना है। बड़ी फिश है, 1.25 किलो की फिश है, तो 1 घंटा आपने ज़रूर इसको देना है। 2 हिस्सों में मैंने इसको कटवाया हुआ है। 1 घंटे के बाद इसको अच्छे तरीके से धो लिया है मैंने, ताकि सिरके और नमक का असर थोड़ा इसमें कम हो जाए। अब जनाब 2 चीज़ों से हमने इसको मैरिनेट करना है। एक लेमन का जूस लगाना है हमने, 4 टेबलस्पून नींबू का जूस है मेरे पास, दोनों साइड पे अप्लाई करूँगी। और 2 टेबलस्पून भर के आपने इमली का गाढ़ा गाढ़ा पल्प लेना है। इमली का पल्प निकाल लें फ्रेश, और इस पल्प के साथ आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इमली के पल्प और लेमन के साथ मैरिनेट करने के बाद। आपको ये फ्लेवर भुलाए नहीं भूलेगा, इतना अच्छा मछली का फ्लेवर आएगा। दोनों साइड पे ये आपने लगा लेना है। टोटल 2 टेबलस्पून इमली का पल्प लेना है दोनों साइड पे लगाने के लिए। इसके बाद इस मैरिनेशन के साथ हम ड्राई मसाले इस्तेमाल करेंगे दोनों साइड के ऊपर। ये जो साइड स्किन के साथ दूसरी साइड है, इस पे पहले मैं सारे मसाले स्प्रिंकल करूंगी। गाढ़ी सी कोटिंग तैयार करेंगे मसाले की, और फिर उसी मसाले को दूसरी साइड पे लगाएंगे। 1 टेबलस्पून भर के नमक ले लिया है, आधा टेबलस्पून हल्दी इसमें डालनी है। इसके बाद आपने दरदरा कुटा हुआ धनिया ले लेना है 2 टेबलस्पून, और इसको अच्छे तरीके से दोनों पीसेस के ऊपर लगा लेना है। दरदरा कुटा होना चाहिए, पाउडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है इसके ऊपर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करते हैं दड़ा मिर्च, जो है कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी आपने 1 टेबलस्पून भर कर डालनी है। मैंने आपको बताया कि हमने ज़रा थिक कोटिंग इस साइड पे तैयार करनी है। अब भुने हुए ज़ीरे का पाउडर 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ज़ीरे के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, और 1 ही टीस्पून अदरक का पाउडर जो है वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है इस तरीके से। इसके बाद जनाब हम इसके अंदर ऐड करें सफ़ेद मिर्च का पाउडर, इसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है मछली में। अगर ना हो तो फिर काली मिर्च का पाउडर यूज़ कर लें। इसके बाद ये कसूरी मेथी को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, इसका 1 टेबलस्पून स्प्रिंकल कर देना है इसके ऊपर अच्छे तरीके से। फिर गरम मसाला 1 टीस्पून लेना है। जो मसालों की रेशो मैं आपको बता रही हूँ, ये इतनी बड़ी फिश के लिए बिल्कुल सफिशेंट है। इसके बाद मैदा आपने ले लेना है, 2 टेबलस्पून छना हुआ साफ़ सुथरा मैदा, इसको अच्छे तरीके से स्प्रिंकल करें। और 2 ही टेबलस्पून ताज़ा छना हुआ खुशबूदार बेसन जो है वो आपने लगा लेना है। अच्छा फ्रेश बेसन लीजिएगा। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इसके ऊपर डाल दें, और सबसे इम्पॉर्टेंट 1 टीस्पून भरकर अजवाइन के सीड इस तरह मसल के डाल दें। अब जी हमने क्या करना है, हमने हाथों की मदद से इसको मसल के मसाले को लगाना है। चुटकी बराबर रेड फूड कलर भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, ताकि अच्छी सी रेस्टोरेंट लाइक लुक आ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास वो कलर तो ऐड कर दें, या जरदा रंग ऐड कर दें। अब जितना आप इसको मसलेंगे तो नींबू के पल्प की वजह से, नींबू का भी जूस है और इमली का पल्प है, ऑयल है, तो ये इस तरीके से वेट होती जाएगी कोटिंग आहिस्ता आहिस्ता। 2 से 3 मिनट जब आप मसलेंगे, लेकिन ये कोटिंग काफ़ी थिक होगी। ये देखिए कितना गाढ़ा ये मसाला है। इसी मसाले को उतार के हमने दूसरी साइड पे लगाना है। एक साइड से आप थोड़ा थोड़ा उतारते जाएं, दूसरी साइड को लगाते जाएं। जो स्किन वाली साइड है, इस पर ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं देनी है, आपने हल्की कोटिंग देनी है। कट्स के अंदर अच्छे तरीके से लगा लेना है। इस साइड पे जो स्किन के अलावा दूसरी साइड है, इस पर ज़रा थोड़ी सी थिक कोटिंग देनी है। और कम से कम आपने 6 घंटे ये कोटिंग लगा के फ्रिज में रख देना है मछली को। 6 घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अब जी सरसों के तेल में मैं फ्राई कर रही हूँ। फ़िश का जायका जितना सरसों के तेल में आता है, दूसरे किसी तेल में नहीं आता। बहरहाल आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अगर सरसों का तेल ना हो। पहले अच्छा सा गर्म कर लें तेल को, और फिर एकदम से फ्लेम को लो करें और मछली का पीस रख दें। और फिर इसको टच नहीं करना आपने 3-4 मिनट तक, ताकि नीचे से जो इसकी लेयर है वो पक्की हो जाए और मसाला उतरे ना। साथ साथ इस तरीके से गर्म ऑयल ऊपर भी डालते जाएँ साइड से ले के, ताकि इस साइड से भी मसाले की कोटिंग पक्की हो जाए। आपने पहले 4 मिनट तक इस तरीके से इसको रखना है, और स्किन वाली साइड को पहले नीचे की तरफ रखना है। अब जब ये थोड़े 4 मिनट के बाद पक्का हो जाए, तो बड़ी एहतियात से पलटना है, क्योंकि आपके ऊपर छींटे भी आ सकते हैं तवे के ऊपर, और बड़ा पीस है, तो बड़ी एहतियात के साथ आपने इसको उलट पुलट करना है। और मेक श्योर कर लेना है कि नीचे वाला पहले जो कोटिंग है वो अच्छे तरीके से फर्म हो चुकी हो। ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है इसके ऊपर। अब इस साइड से हमने 6 मिनट तक इसको पकाना है, और 6 मिनट के बाद टर्न करके
ये देखिए कितना प्यारा 6 मिनट में कलर आया है इसके ऊपर। और यकीन करें 6 मिनट आपने मैरिनेशन 6 घंटे मैरिनेशन भी दी है इसको, एक कतरा पानी का इस फिश के अंदर नहीं बचेगा। दूसरी साइड से भी 6 मिनट तक फ्राई कर लें और इस तरह जो छलनी हो कोई सुराख वाली उसमें आपने निकालना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा ड्रेन हो जाए। बड़ी लाइट सी ये फिश बनेगी, बहुत कम ऑयल एब्जॉर्ब करेगी क्योंकि हमने जिस तरीके से मसाला इसको लगाया वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। और ये देखिए 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी ज़बरदस्ती फ़िश तैयार हो गई है, बाज़ार से 3 गुना कम बजट में और इंतहाई टेस्टी फ़िश। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। लाइक भी करना है ज़रूर वीडियो को, कमेंट भी ज़रूर करना है। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत खुशी का बायस होते हैं और मुझे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को। आपकी कोई और फरमाइश हो तो वो भी हमें